आज का टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। नोट्स। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया। मुर्शीद कुली खान अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रखा और उस नगर का नाम मुर्शिदाबाद रखा। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की। मुर्शीद कुली खान ने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की। कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी, यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगे। इनकी मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र सिराजुद्दीन दौला उत्तराधिकारी बना। उनकी मृत्यु के बाद उनका दौहित्र सिराजुद्दीन उत्तराधिकारी बना। ब्लैक होल की कथित घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुई। ब्लैक होल की घटना जो हुई 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुई। जेड हार्वेल जो शेष जीवित में रहने वाला एक था के अनुसार 18 फीट लंबे 40 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी बंद कर दिए। अगले दिन उन्हें केवल 23 ही बच पाए। यह घटना ब्लैक होल के नाम से जानी जाती है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैरीन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। भारतवर्ष में ब्रिटिश सम्राट लॉर्ड कार्ल था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध जो हुआ 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 में सिराजुद्दौला पराजित हुआ, जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी गई। प्लासी उसका नाम वर्तमान नाम प्लासी का युद्ध पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। प्लासी जो उसका वर्तमान नाम है पलासी है, यह बंगाल राज्य के नदिया जिले के भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद में 1757 से 60 तक और 1765 से 1767 तक रहा। इस दौरान उन्हें अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। अंग्रेज सैनिकों को एक श्वेत विद्रोह के समय में हुआ। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उनके समय में हुआ। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक लुटेरा राज्य की स्थापना की। क्लाइव सैनिक के रूप में जननेता था। विलियम पिंट का कथन था वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी मीर कासिम सबसे योग्य था। पूर्णिया रंगपुर के फौजदार के रूप में अपनी पहली योग्यता दर्शा चुका था। वह राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण और कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेज हस्तक्षेप न कर सके हो। मीर कासिम सेना नायक का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय की। इसके द्वारा मुंगेर से तोपें तोड़दार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उसमें सबसे बड़े जुर्माने लगाए, कुछ भी। 22 अक्टूबर 1714 अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला दिल्ली के मुगल शाह आलम की द्वितीय सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया।
इस युद्ध में अंग्रेजों का कमान हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। समय बेंटिवेल बंगाल का गवर्नर था। युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेज की चुनौती देने वाला दूसरा कोई नहीं था। इलाहाबाद तक प्रदेश के अंग्रेजों के अख्तियार में आ गए। दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर, दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की संधि जो हुई, दूसरी संधि 16 अप्रैल 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिए उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 को संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। इस समय लॉर्ड क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था। इस समय बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। कंपनी दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा, बिहार के लिए राजा सिताबराय नियुक्त की। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त था। उसे अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 पुत्र अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। 1765 में अंग्रेज द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई। बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जैंतिया, गारो, खासी क्षेत्रों में जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण किया जाने लगा, जिसके विरोध के स्वरूप पहाड़ियों पर रहने वाली खासी जनजाति के लोगों ने अपने नेता तीरन सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। एम के पन्निकर ने कहा, 1765-1772 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित किया। निम्न में से एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां मुगल सम्राट फारूकी द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां था। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शीद कुली खान था। निम्न में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध था। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज के 9 सिराजउद्दौला को पराजित किया। नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मीर जाफर, यार लतीफ, राय दुर्लभ के नेतृत्व में नायकत थी। नायब की एक अग्रगामी टुकड़ी ने मीर मदन तथा मोहनलाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजउद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने के लिए कहा। यह भी कहा कि नवाब सेना का नेतृत्व सेना अध्यक्षों के हाथों में छोड़कर युद्ध से चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया।
यही उसकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को तत्कालीन सैनिक वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। इसने कृषि उत्पाद दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी तीन राज्य बिहार, बंगाल, उड़ीसा राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की। इस युद्ध ने वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली। इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता माना जाता है, जबकि सर्वाधिक निर्णायक युद्ध बक्सर युद्ध 1764 में जो हुआ, इसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित की। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइन द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइन द्वारा परास्त हुआ। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध 23 जून 57 जो हुआ कि नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। किसने कहा था स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक? रॉबर्ट क्लाइव को कहा था। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जननेता था। ब्रिटिश पिट यह कहा कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। प्लासी जो वर्तमान नाम है प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम ने। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेज हस्तक्षेप न कर सकें। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज को भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली के नवाब मोहम्मद शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अंग्रेज को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। इलाहाबाद तक प्रदेश अंग्रेज के अधिकार में चला गया। दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध हुआ। पी रॉबर्ट्स ने बक्सर के बारे में प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व का जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम देखा जाए तो कहा जा सकता है जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीतिक परिणाम थी, वही बक्सर विजय को इतिहास पूर्णतः सैनिक विजय माना है। प्लासी के युद्ध अंग्रेजों की प्रभुत्व बंगाल में स्थापित प्रमुख बक्सर की युद्ध में कंपनी को अखिल भारतीय शक्ति के रूप में प्रदान किया। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्न युद्धों में से कौन सा युद्ध सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर का युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। बक्सर की लड़ाई के बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था।
बक्सर की युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह थी शाह आलम द्वितीय थी। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया। उसने इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 फरमान द्वारा मुगल बादशाह द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय को संपूर्ण जीवन की आपदाओं से ग्रस्त रहा। 1788 में अंधा कर दिया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय, उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी बनकर रहे। सत्रह सौ पैंसठ में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? मुगल सम्राट ने। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए? लॉर्ड क्लाइव। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो 16 अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में लिया गया, उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम द्वितीय ने प्रयुक्त संधि के प्रावधान के अनुसार बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी है। नज्म उद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किए, जिसके बदले नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करना था। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह का भार न तो लेना चाहती थी, न उसके पास ऐसी दक्षता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के रूप में 2 उपदीवान बंगाल के मोहम्मद रजा खान, बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान उपनाजिम के रूप में कार्य करते थे। इस समय समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि अधिकार कंपनी के हाथों में था। सत्रह सौ पैंसठ में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया? खासी। बंगाल का दीवानी प्राप्त 1765 में सिलहट में आए खासी जनजाति के लोग चावल, नमक, सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती, लोहा, मोम, मधु, सींग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पड़गों से आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग पूर्ति के लिए किया जाता है। कुछ समय पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर व्यापार करने लगे, जिससे खासी जनजाति के संपर्क में आए। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है? राजा टिकट राय नवाब असफुद्दौला के अर्थमंत्री थे, ये सही है। अवध के नवाबों के राज्य में समानता कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त, दोनों सही है, इसमें से सही है। राजा टिकट राय नवाब असफुद्दौला के दीवान या अर्थमंत्री थे, अतः फंसे। अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्ति की। उदाहरण आसफुद्दौला के
दीवान राजा टिकैत राय व राजा झाऊलाल नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री, सेना नायक राजा नवल राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे। 18वें दशक में भारत में लड़े गए युद्धों में निम्नलिखित में से कालक्रम कौन सा सही है? बी सही, अंबर बाद प्लासी युद्ध, वांडीवास बक्सर का युद्ध है। अठारहवीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रसिद्ध युद्धों का है। अंबर युद्ध अगस्त 1749 में है। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब फ्रांसीसियों के संयुक्त सेना उल्लूर के समीप अंबर या अंबर नमक कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उनकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गए। इसी उपलक्ष्य में उसने हितकारी डुप्ले की कृष्ण नदी के दक्षिण भाग में मुगल प्रदेशों को गवर्नर नियुक्त कर दिए। उत्तरी सरकार के कुछ जिलों में फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सीकी ने हैदराबाद में तैनात की गई। प्लासी का युद्ध जून 1757 में अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध में अंग्रेजों को पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों उनकी सेनाओं के 24 परगनों की जमीन से पुरस्कृत के क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की भेंट दी। वांडीवास का युद्ध जनवरी 1760 में हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंडली लाली ने किया। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 हुआ। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला मुगल बादशाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों के मध्य हुआ। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व मुख्तार हिंड्रो किया। बक्सर के युद्ध में प्लासी के नेड़े पर मुहर लग गई। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम है जो 1707 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ, काउंट लाली। वांडीवास के 1760 में हुआ, क्या हुआ? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। सत्रह सात का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? फ्रांसीसियों के खिलाफ। कौन सा सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? वांडीवास के फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया। बक्सर का युद्ध 12 अक्टूबर 1764 अवध के नाम शुजाउद्दौला मुगल शाह आलम द्वितीय मीर कासिम के संयुक्त सेनाओं अंग्रेज के मध्य हुआ। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को अंग्रेज फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उसके पतन की शुरुआत थी। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा। युद्ध में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व में लॉर्ड गफ ने किया। सिख सेना में शेर सिंह के नेतृत्व में यह अनिर्णायक समाप्त हुआ। इस युद्ध में भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी था। खोर्दा का युद्ध 1755 में निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया, जिसमें निजाम की हार हुई। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठा। सबसे ज्यादा विरोध मराठा किया। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा गया। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाचा गया। मुगल साम्राज्य खराड़ों पर मराठा अपने साम्राज्य का आधारशिला रखे। उनकी परिस्थितियों ने भी लाभ उठाया। प्रथम बंगाल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। सालभाई संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। वेलेजली 1802 में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध दिया। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों की ही सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्च राज स्थापित की।